की फोटो देखे सके हमारी उनका आशीर्वाद भी चाहिए। मैं सुदान पर आपका आगमन हो चुका है, आपके स्वागत का आदि है, कहां तक जाए और यही हो चुका है। और आपकी अगुवाई करते हुए विजयपाल जी भगड़िया साहब, महेंद्र जी डोरवाल साहब, गोपाल सिंह जी कार्यक्रम के लिए 2 लाख रुपए नगद देने की घोषणा करी है। महामहिम राज्यपाल सत्यपाल जी मलिक साहब का मंचासित हो चुके हैं और इनका एक बार पूरे जोरदार करताल ध्वनि के साथ में और सूर्यों की मरुधरा मारवाड़ और शेखावाटी के अंचल पर हरियल भोरे की तलाशी में आज का ये जो नीरता खंडी जी हनी सिंह जी भाटिया साहब, अनिल जी ढाका साहब वो तैयार रहे, धर्मेंद्र जी ढाका अभिरामियों को मेरे को पहुंच रहा है 3 बजे का समय दे रखा है, लेकिन यहाँ आना भी जरूरी था। हमारे समाज का, हमारे धर्म का कोई इशू होता है, हमें उसमें शामिल होना चाहिए। राजनीति की जगह है। जब किसी संकल्प को हाथ में लेते हैं, देश की आजादी का संकल्प युवाओं ने हाथ में लिया और देश आजाद हुआ, कितने लोग तो उन्होंने बाहर आकर के पूछा पड़ोसी से कि लोग क्यों आए थे, कि ये गुरुकुल के लिए दान लेने के लिए आए थे, कन्या गुरुकुल के लिए। वो गांव के अंदर एक पूरा प्रशासनिक अधिकारी राधे राम जी गोदारा साहब, साथ ही विशिष्ट अतिथि नेक्सवा पंचायत समिति की प्रथम प्रधान श्रीमती संता देवी जी। और आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन का अब तक के रहे कार्यक्रमों में और आगामी कार्यक्रम में भव्य और दिव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम बनने जा रहा है। और उनका हौसला हिमालय पर्वत से भी बहुत ऊंचा रहा होगा। एक सरजमीन हिंदुस्तान तेरे जाने सार जाबाजू शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतेह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी सूरसुरा के आसपास की
इंतजार था उनका शुभागमन हो चुका है। महामहिम राज्यपाल सत्यपाल जी मलिक साहब का मंचासित हो का अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापित करें। हम अभिनंदन करते हैं पलकू के आंचल से, हम अभिनंदन करते हैं पलकू के आंचल से। गणगण हेमन आपको पाकर आप हमारे यहाँ आए और आप हमारे यहाँ पधारे। उन्हें एक बार जोरदार करता ध्वनि के साथ में महामहिम राज्यपाल सत्यपाल जी मलिक साहब का युवा दिलों की धड़कन बेबाक छवि के प्रतीक और हमारे बीच में किसान नेता और पूर्व बीच का हमें इंतजार था उनका शुभागमन हो चुका है। महामहिम राज्यपाल सत्यपाल जी मलिक साहब का मंचासित हो। राज्यपाल साहब से अनुरोध रहेगा कि आज आप इस कार्यक्रम की ईंट रख के और तेजाजी की प्रतिमा के दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। यदि महामहिम वहां तक नहीं जा सके तो राज्यपाल राधे राम जी गोदारा साहब पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और किसान नेता से अनुरोध रहेगा वीर तेजाजी सेवा संस्थान सीकर की कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में आज की आन बान शान के प्रतीक हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल सत्यपाल जी मलिक जम्मू कश्मीर हमारे बीच में उनका आगमन। मेरे सदस्य छोटे भाई कानाराम जी जाट साहब और राजू जी गुजर साहब का भी शुभागमन हो चुका है। आपका भी वीर तेजा सेवा संस्थान सीकर की ओर से और भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सीकर के नेता हरिराम जी रणवा और एक शिक्षा की ग्रामीण इलाकों में अलग जना जाने वाले नवीन तेजा स्त्री सीकर सुबह पर आपका आगमन हो चुका है। आपके स्वागत का आतुर है। शानदार जानदार और आज का ऐतिहासिक एक जोरदार पुरस्कार से अभिवादन करें हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हनुमान जी बेनीवाल साहब का। कहते हैं जहां युवा चलता है बीजेपी मजबूत भूमि के साथ में नवीन तेजा स्त्री सीकर सुबह पर आपका आगमन हो चुका है। आपके स्वागत में आतुर है। शानदार जानदार और आज का ऐतिहासिक एक बार जोरदार पुरस्कारियों से अभिवादन करें हमारी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हनुमान जी बेनीवाल साहब का। कहते हैं जहाँ युवा चलता है, कहते हैं जहाँ जवानी चलती है वहाँ करने के लिए कार्यकर्ताओं का एक पैनल और एक टीम वहां तक जाए और यही कहते हैं कि जहाँ जवानी चलती है वहाँ जमाना चलता है और जहाँ जमाना चलता है वहाँ जवानी चलती है। बेनीवाल साहब के खुले घोड़े के पीछे हजारों युवाओं की पैनल और एक टीम वहां तक जाए और यही कहते हैं कि जहाँ जवानी चलती है वहाँ जमाना चलता है और जहाँ जमाना चलता है वहाँ जवानी चलती है। बेनीवाल साहब के खुले घोड़े के पीछे हजारों युवाओं की कतार एक कदम खड़ी में मैं किशोर जी पाए। बहुत सुंदर आज का समारोह हमारे बीच में आगमन हो चुका है और आपकी अगुवाई करते हुए विजयपाल जी बगड़िया साहब, महेंद्र जी डोरवाल साहब, गोपाल सिंह जी गौदा, सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब का एक बार पूरा जोरदार पुरजोर करतल ध्वनि के साथ में बहुत बहुत स्वागत सम्मान और अभिवादन। और ये एक असीम लाडले सांसद महोदय का प्रेम है छोटे बच्चों के प्रति और सीताराम जी नाइक साहब का भी स्वागत और सम्मान रहेगा कि आप भी बेनीवाल साहब के साथ में लिखो। हरि सिंह जी भाटिया साहब, अनिल जी ढाका साहब वो तैयार रहे, धर्मेंद्र जी ढाका, नीरज जी टूकिया साहब, सलमान जी बेनीवाल साहब का वीर तेजाजी सेवा संस्थान सीकर की ओर से हृदय के अंतस्थ भाव से बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत। हम अभिनंदन करते हैं पलकों के आंचल से, हम अभिनंदन करते हैं पलकों के आंचल से। तो पैनल है वही रहे, बाकी से अनुरोध रहेगा कि आप मंच के सामने से जगह खाली करते हुए वीर तेजाजी सेवा संस्थान सीकर आपसे बार बार हृदय के अंतस्थ भाव से अनुरोध करती है। अब कार्य करके वो हमें आगाह करते हैं, उनके कदम जो पहाड़ों को पार कर सकता है
आसमान को चीर सकता है, धरती और आकाश दोनों को जीत सकता है। के लिए जब अपने प्रेमल को लाने के लिए ससुराल जा रहे थे, शहर पनेरा जा रहे थे, तब उनको बीच में लाचा गुजरी ने कहा, वीर तेजाजी सेवा संस्थान सीकर के प्रारूप का मॉडल का प्रदर्शन किया जा रहा है। वीर तेजाजी सेवा संस्थान सीकर, महामहिम राज्यपाल राधेराम जी गोदारा साहब और आपका बहुत बहुत आभार महामहिम और राज्यपाल जी गोदारा साहब, हरिराम जी रणवा साहब और महाराज श्री सुमेधानंद जी सरस्वती साहब और आरएलपी सुप्रीमो साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब। की फोटो देखे इसलिए सके हमारे आरएन स्कूल लालूजी राव, महावीर जी राव, आपका भी भूमि पूजन और इसे मूर्ति के कार्यक्रम में जितने व्यक्ति बहुत मौजूद व्यक्ति आए हैं, हमारे पूरे क्षेत्र से तकरीबन बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्ति से भी जानता हूं और इतनी संख्या में ये मात्र शक्ति आई है। ग्राम पंचायतों के वे मुखिया लोग जो इस कार्यक्रम में आज आए हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, जैसा जितना जिससे बन पड़े, इस तेजाजी महाराज के भव्य कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे हैं। हम सब लोग पॉजिटिव भाव से जिस कार्यक्रम की आज भूमि पूजन में और तेजाजी महाराज के मूर्ति के लिए कार्यक्रम वीर तेजाजी के भक्तों के द्वारा, वीर तेजाजी में जो श्रद्धा रखते हैं, दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए आश्रय देने की बात है, स्थान देने की बात है, छाया देने की बात है। वहां मैं निवेदन करूंगा कि पुरजोर यहां 2 रुपये देना, जिसका 100 रुपया तो हमने मिला था गुजरी की गाय को बचाने के लिए हमारी जान गंवाई, ये बात होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में रुपया इकट्ठा करने के लिए ज्यादा की जरूरत नहीं। गुरुकुल वाले यहां बैठे हैं, प्रिंस वाले बैठे हैं, हरिराम जी हिमा, आप चाहे बीजेपी के जिलाध्यक्ष हो और चाहे आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हो, आप एडी से चोटी तक हमारे हो और हम सारे वीर तेजा के हैं। इसलिए हम जब आए तो आज तक जिस तरह से आपने सहयोग किया दोनों चारों लोगों ने, सभी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, जम के रुपया दो। और रुपये की मैं निजी रूप से जिम्मेवारी लेना चाहता हूं। मेरे पास में रुपया नहीं है, लेकिन मेरे पास में आपके आगे हाथ जोड़कर आपको समझाने की, प्रार्थना करने की औकात मुझे वीर तेजा ने दी है। रुपए की कमी नहीं आने देंगे, चाहे वो 1 करोड़ में बने और चाहे 5 करोड़ रुपए में बने, धर्मशाला बनेगी। और महामना आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उस कार्यक्रम में जिस दिन लोकार्पण हो, आज भूमि तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की। सुतोद की पावन धरा पर वीर श्रोमणी, धर्म श्रोमणी, गोभक्त तेजाजी महाराज की मूर्ति के स्थापना के इस पावन अवसर पर के पास देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने देखा कि 10-5 आदमी बाहर से जा रहे हैं और उन्होंने बाहर आकर के पूछा पड़ोसी से कि लोग क्यों आए थे, कि ये गुरुकुल के लिए दान लेने के लिए आए थे, कन्या गुरुकुल के लिए। वो गांव के अंदर एक मेरे को
रहा है कि मुझे क्या समझ ले रखा है, लेकिन यहाँ आना भी जरूरी था। हमारे समाज का, हमारे धर्म का कोई प्रश्न होता है, हमें उसमें शामिल होना चाहिए। राजनीति की जगह है, लेकिन जब समाज की बात आती है हमें इकट्ठा होकर बात करनी चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे जानते हैं किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। मेरे लिए कोई भी सेवा होगी, मैं आप सब मुझे जानते हैं कि मेरे पास नेक राह पर चले तो बात बने, और इतनी बड़ी भव्य और दिव्य कार्यक्रम को संपन्न करवाने में और 100 कमरों की धर्मशाला बनाने में हम सब मिलकर एक साथ। कमरा प्रशांत जी ढाका, पुत्र पवन जी ढाका, छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय। जी बेनीवाल साहब, आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपनी मुखार बिंद से यहाँ तमाम तेजा भक्तों को संबोधित करें। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी। सबसे पहले तो सुतोद के अंदर वीर तेजाजी महाराज की 51 फीट ऊंची प्रतिमा और धर्मशाला की नई शुरुआत सीकर जिले के हमारे नौजवानों ने और नौजवानों की टीम आप लोगों को लगाने, उसके बाद में शुरुआत करूंगा। जय बोले तेजाजी महाराज की, जय बोले सालासर दरबार की। सालासर से भी शामिल हो सकता हूँ, चाहूँ तो दिल्ली की सरकार में, चाहूँ तो स्टेट की सरकार में। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पढ़ लिया था, मैंने वचन दिया था राजस्थान के किसानों जवानों को, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी थी, जिसका गठन कर्ज मुक्त किसान, मजबूत लोकायुक्त, अपराध मुक्त भयमुक्त देश के किन नेताओं में कम है और किन में कम नहीं है, उसको नजदीकी से लोकसभा के अंदर कितने देखा, नागौर के शासन देखा। अगर मैं एमपी नहीं बनता तो मुझे इन बातों को पता नहीं है, एमपी बन के वापिस आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका मेरे बिना मन नहीं लग रहा, मेरा भी विधानसभा बिना मन नहीं लग रहा। तो मैं एक बार पहले विधानसभा चुनाव के अंदर आऊंगा आपके बीच, और मुझे पूरा भरोसा है इस बार राजस्थान के अंदर जिस तरह नौजवानों ने करवट बदली, 50 लाख से लेके 80 लाख के लगभग नया वोट जुड़ जाएगा जब तक आएगा अंदर चले गए। और तो और मुझे तो शर्म आती है कि जिस खट्टर सरकार ने 50,000 के बच्चों को गोलियों से भुना, उसे अगर समर्थन किसी ने दिया, हमारे समाज के ही उप मुख्यमंत्री बन गए। अरे उप मुख्यमंत्री अगर बनना होता तो हुड्डा जी को सीएम बना देता, उप तो रहना था आपको, बुरा तो नहीं बन रहे थे। और क्या होता उप बताओ मुझे, मैं तो उप को नहीं मानता, मुझे उप पढ़ना होता तो 5 साल पहले पढ़ता था। उप के लिए तो तैयार ही है। उप का मतलब तो समझते हो, मुख्यमंत्री पत्नी पति और उप मुख्यमंत्री उसकी पत्नी, ये होता है। बाकी बात मलिक साहब आपको बता देंगे। मैं तो एक ही बात आपको दिलाता हूँ कि जो मैं कहता हूँ करता हूँ, और वह मैंने आज तक की नहीं। सीकर एक कमरा प्रशांत जी ढाका, पुत्र पवन जी ढाका, छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय। 1 लाख की घोषणा हरिराम जी रणवा, 1 लाख रुपए रणजीत जी जहांगीर साहब घाना, जहांगीर साहब का भी बहुत बहुत आभार। 1 लाख रुपए शेर सिंह जी सूडा, मरुदर मोटर सीकर। 51,000 रुपए मदन लाल जी ढाका, गोविंदम एजुकेशन हब सीकर। 51,000 रुपए सुभाष एजुकेशन हब सीकर से, सेवत सीकर से राजकुमार जी महिला साहब। 1 लाख रुपए समाज की बेटी और युवा तरुणाई की प्रतीक सरोज जी कड़वासरा, आप वर्तमान में जिला भाजपा मंत्री हैं। 1 लाख रुपए राज खान केटीसी ग्रुप। हम अवगत कराना चाहेंगे कि वीर तेजाजी ने जात पात देखे बिना लाछा गुजरी की गायों के लिए अपना बलिदान दिया। प्रधानमंत्री जी से मिलने चला गया, मेरा 5 ही मिनट में झगड़ा हो गया, चूंकि वो बहुत घमंड में थे। मैंने कहा कि ये 4 महीने से पड़े हैं, इनसे किसी ने बात नहीं की है, किसानों से आप बात कर लीजिए। बोले चले जाएंगे सत्ताल, कुछ नहीं होता। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा साहब इनको जानते नहीं आप,
ना आप सिखों को जानते हैं ना जाटों को जानते हैं। ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, ये ऐसे ही नहीं जाएंगे। और उनको मैंने बताया कि सिखों के गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे खपा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था। और ये हमारे वाले हैं, मगर ये तो हर 6 महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। ये तो अकबर की कब्र खोद ला के उसका दाह संस्कार कर दिया था। तेजाजी महाराज की, बालाजी महाराज की। और सभी मंचासी बहन सरोज कड़वासुरा जी, सभी सम्मानित मंचासी अतिथिगण मेरे सामने विराजमान। पंक्ति में सर्वप्रथम आगे खड़ा रहा हूं और आगे भी हमेशा खड़ा रहूंगा। इसलिए उन्होंने कहा है आज इस कार्यक्रम के लिए 2 लाख रुपए नगद देने की घोषणा करी है। कार्यक्रम के लिए 2 लाख रुपए नगद देने का विश्वास दिलाया है कि जितने भी सहयोगकर्ता होंगे उनमें लिस्ट में सबसे ऊपर नाम सुभाष नरिया का होगा। उसमें कभी कहीं कोई कमी नहीं आएगी। तो 2 लाख रुपए आज की नगद की घोषणा करी है। हमारे समाज के इस कार्यक्रम के लिए महाराज की बहुत संस्थान सीकर की ओर से बहुत बहुत आभार। आज के ऐतिहासिक और दिव्य और भव्य कार्यक्रम में आप तमाम तेजा भक्तों ने, तमाम दर्शकों ने हमारे बीच में आप तमाम तेजा भक्तों ने आज आपने यहाँ इस ऐतिहासिक दिव्य और भव्य कार्यक्रम को बनाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सत्यपाल जी मलिक साहब ने अमूल्य समय दिया, इसके लिए भी वीर तेजा सेवा संस्थान सीकर आपका बहुत बहुत आभार और अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापित करती है। आप यहाँ आए, ये हमारा सौभाग्य। आज वीर तेजा सीकर साला सुबह से आप सभी